जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफा करते हैं, व्हाट हैपेंस, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होती है। अबे यहाँ पे कोई बड़ा उछल नहीं रहा था कि हमारी मानी गई है, हम ये हो गया, लेकिन टेक्निकली मीरा मानी भी गई है भाई, हमारी मान ली गई है, हट गया रेफरी, चला गया रेफरी। ये जग हसाई हुई है, पाकिस्तान की हार हुई है, और जो अहम चीज थी जो अपने सूर्य कुमार यादव से माफी मंगवानी थी वो हुआ ही नहीं है कुछ। ओ भाई कुछ तो शर्म करो यार, ये मतलब इतना भी तलवे मत चाटो, इतने तलवे मत चाटो कि आप यार इस जगह गिर गए। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन, उस पे एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है वो। अच्छा देखे ना, कल को आज अगर यूएई से मैच जीतते हैं पाकिस्तान और सलमान अली आगा जाके उसके ऊपर पोस्ट मैच के ऊपर कुछ भी बात पॉलिटिकल कराते हैं, हाँ। तो उसकी फिर कोई एंड नहीं है। तो मैं समझना ये चाह रहा था कि वो जो एडिटोरियल है वो कौन कंट्रोल करता है। नहीं, सो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि बेसिकली ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली एंड दैट्स इट, केस क्लोज्ड। मुझे तो ऐसे लगता है, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। देखिए क्रिकेट जो है ना, उसमें गुंजाइश भी है, उसमें मूव ऑन करने की भी, और मैं हमेशा ये समझता हूं कि इतना ड्रामेटिक एक्शन लेना जो था ना वो हमारी ठीक नहीं था। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से भी। ये जो हमने कहा था कि जिनको हटाएं, नहीं हटाने की बात नहीं, वो तो खैर अपोलोजाइज कर लिया ना उन्होंने। अच्छा ठीक है। सो अपोलॉजी आ गई, रिटन अपोलॉजी भी आ गई, ईमेल भी रिसीव हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद वीडियो भी बन गई। सो उसके ऊपर तय यही हुआ था कि मैच नहीं हम तब तक खेलेंगे जब तक ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। सो इट वाज बाय द वे टच एंड गो टिल द एंड, टिल द वेरी लास्ट 5 मिनट्स। हाँ। ये डिसीजन जब तक कि ईमेल नहीं रिसीव हुई तब तक फिर गो हेड नहीं। अच्छा, ईमेल पहले रिसीव हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ? हाँ, ईमेल हुई, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि पता चले जो उन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते या उसकी वॉइस नोट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मामला हमारे दरमियान है। ठीक। तो इसकी सैंक्टिटी है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड एग्रीड कि ठीक है। एक जारी बात है, इस वक्त कई पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है। हाँ। तो मैच यहां पे पड़ा था ना जी। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा। कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफा करते हैं, व्हाट हैपेंस, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, सो मतलब अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी मजीद इंक्वायरी? हाँ, इंक्वायरी के लिए तो हुआ है। अब मुझे आपकी बात से एक्चुअली एकदम अभी हिंट आया कि सो बेसिकली द फाइनेंशियल्स डिड प्ले अ रोल के। नहीं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं कि बेसिकली दो साबका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी इस डिसीजन की फेवर में है जो कुछ हुआ, आप भी और सिटी साहब भी। मैं तो डेफिनेटली, हाँ, मेरे ख्याल से वो भी थे। अच्छा। एक जनरल ओपिनियन यही बन रहा था कि हमें थोड़ा सा ना इसमें जरा थोड़ी सी बैक सीट लेनी चाहिए, क्योंकि मैसेज चला गया। घंटे देखें देर से मैच हुआ है, एक हेडलाइंस आपको बन गई कि पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ठीक। तो ये सब चीजों की वजह नहीं, बट जो इशू था, जो आपने पहले कहा कि जी हैंडशेक से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, अगला जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा उसमें हैंडशेक होगा या नहीं? ना करें। अच्छा, नहीं होगा ना, नहीं, मैं देखें, मेरी अज्यूम कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, नहीं होता तो वो नहीं, उन्होंने शुरू किया ना। हाँ, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उन्होंने नहीं दिखाई है। ठीक है। चाहे जो उनको पहले तो हैंडशेक किया, फिर उसका बैकलैश हुआ जब उन्होंने कप्तान हमारे से किया या चेयरमैन से किया, उसके बाद से ये एक नीजर्क रिएक्शन है। और उसके ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इंडिया में इसकी है कि इमोशनल वैल्यू है कि उनको मिला होगा हाय, ये पता नहीं किस किस्म का हाय है। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि जो आपकी ये पैसे वाली पेट्रियटिज्म मुझे समझ नहीं आई है वैसे। अच्छा रमीज भाई, आपने खुद भी एक पीसीबी चेयरमैन के तौर पे आप आईसीसी मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, इंडियन बोर्ड के जो लोग आते हैं, ये क्या इनके दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई, हमारे पास पैसा बहुत है, बोर्ड बहुत बड़ा है, टीम हमारी तगड़ी है, तो वी कैन स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म्स? देखिए, वो एक तो है, असल में मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है और जो मैंने खुली बात की थी वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की,
मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, ठीक। तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी, इंग्लैंड, सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर, कि ये सारी चीजें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना है, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के, वो हंसते हैं, कहते हैं कि कब तुम दो नेशंस ग्रो अप करोगी। उनको ये लगता है कि हम अभी भी जो है ना कि डार्क एजेस में रह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गेम। लेकिन हमारी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होती कभी है, भी नहीं हुई। नहीं कभी नहीं, आपके दौर में भी नहीं हुई, बाद नहीं में कभी भी नहीं। सो क्या है, मैं वही बात है, ये मुश्किल मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। इसलिए कि आपको पहले से ही पता होता है कि पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो पता नहीं किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल गई, वो भी थर्ड फोर्थ पार्टीज को लगाया था। मुझे याद है मैं उस इजलास में था, न्यूजीलैंड को किया, फलाने को किया। मैंने कहा यार पिछले को 20 साल से हमें कुछ नहीं मिला है, इस तरह से कैसे तुम कर सकते हो? उस वक्त खैर सौरव गांगुली थे वहां पे, तो मैंने उससे भी बात की, खेले हुए हैं हम। बट एनीवे आई थिंक ये जो मामला है ना, ये तभी सुलझेगा और पाकिस्तान का जो है ऊपर नाम होगा जब आप इनको मैदान में हराएंगे। एक और खबरें आ रही हैं एंड इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग दिस कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया एंड इट विंस द ट्रॉफी, तो मोहसिन नकवी साहब इज सपोज टू एक्चुअली गिव दैट ट्रॉफी, तो शायद ये मोहसिन नकवी साहब से वो ट्रॉफी ना लें। ये डू यू हैव दिस? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मतलब मेरा ये मीनिंगलेस एक तरह से चीज है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखे ना, ऐसी थॉट भी क्यों आनी चाहिए? Why am I asking this? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी को तो चले अभी आपने क्रॉस कर लिया, मैच हो गया, उसने माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन डाउन द लेन हमें तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं। आ रही हैं। So आपको कुछ देखे, मैं अगर उस पोजीशन में, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जाना है, मेरा एक प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें, बस खत्म हो जाए। उन्होंने इस चीज को अगर अपनाना है तो अपनाते रहे। मैं तो चाह रहा था कि सलमान अली आगा जाके बात करते मैच के बाद। उन्होंने कहा है कि अगर वो माफी मांगते हैं तो फिर आज जो है वो सरप्राइज अंजाम देंगे वो आज के मैच के। तो डू यू थिंक कि मुझे तो लग रहा है बस वही मामला राबिया यहाँ पे कोई बड़ा उछल नहीं रहा था कि हमारी मानी गई है, हम ये हो गया, लेकिन टेक्निकली मेरा मानी भी गई है भाई, माफी मान ली गई है, हट गया रेफरी, चला गया रेफरी, ये है बीसीबी। नहीं करना चाहिए इसको। पाकिस्तान टीम जो है वो काली पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी एहतजाजन। और ये भी इतलात आ रही है। उससे क्या मिलेगा? चले जी, काली पट्टियां बांध लें आंखों पे या बाजू पे, मैच होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन कादिर ख्वाजा साहब, सवाल वहीं पे है, माफीनामा किधर है? मैंने देखना है माफीनामा अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। बाइक्राफ्ट के चीटे हाथों से माफीनामा, वो जो ना वीडियो बना के वो मुझे भेजी जाए, या फिर वो साइन करते हुए वो जो मतलब वो ना दिखाया जाए कि हाँ अपॉलॉजी लेटर सामने आया है। नहीं तो वो चीटे हाथों से अपने माफी मांग ले आके, फिर क्या होगा? ये आईसीसी ने पीसीबी मैं भी यहाँ पे तब से मैं 1.5-2 घंटे से चीखे मारी जा रहा हूँ। ना चीखे मारा करो, तो मैंने कई बार समझाया है कि मेरी बात समझ लिया करो। इस चीज पे असूलन यही बनता था कि पाकिस्तान मैच ना खेलता। अगर ये डिसीजन था, आईसीसी ने लॉलीपॉप दिया, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से बड़ा कोई चीज नहीं है। कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए था इस वाले से। पाकिस्तान को आज का मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये नुकसान सारा होना था। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं वो खुद मोहसिन नकवी साहब हैं, तो वो उससे भी एक इमेज पूरी दुनिया में जाना था कि ये इनके बैनर के नीचे ही हो रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान आज का मैच ना खेलता और मैच रेफरी को अगर तब्दील नहीं कर रहा था आईसीसी। माफी से क्या होता है? हम जब एक देखें माफीनामा का कैरियर खा गए हैं वो। माफीनामा उन्होंने बड़ों का खाया है, उन्होंने बड़ों को जुर्माने किए, तो उनका कैरियर जो है वो सिर्फ एक माफीनामे पे कंटिन्यू है। चेयरमैन नकवी, चेयरमैन मेरी सुन लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने भारत के घुटने टेक दिए। चेयरमैन साहब जैसा चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। पाकिस्तान सख्त चेयरमैन है। पाकिस्तान भारत परेशान बैठा है कि ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब तक है हमारी दाल नहीं गलेगी। ये यार ये क्या ड्रामा हुआ? वैसे आप बताएं, 4 बजे से लेके अभी 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं आपके साथ इन टच रहा हूँ, फोन पे, फोन पे, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे। क्या किया यार ये हमने? मैं एक चीज पे दाद दूंगा, एक चीज पे मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने मेन इशू को छोड़कर एक माइनर से इशू को पकड़ा, इशू क्रिएट किया
और बताया देखिए जी हमने क्या कर दिया। पाकिस्तान ने आईसीसी से जो डिमांड की थी कि मैच रेफरी को एशिया कप से हटाया जाए, तो आईसीसी ने ये डिमांड उनकी रिजेक्ट कर दी थी। फिर उन्होंने कल दोबारा पीसीबी ने आईसीसी से डिमांड की कि कम से कम हमारे मैच से तो इस मैच रेफरी को हटा दिया जाए, जो कि एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, जो कि 14 तारीख वाले मैच में थे। लेकिन आईसीसी ने वो डिमांड भी रिजेक्ट कर दी। तो उसको लेकर पाकिस्तान बोर्ड कल यूएई मैच से पहले बोल रहे थे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, मैच नहीं खेलेगा अगर मैच रेफरी नहीं हटाया गया। तो मैच रेफरी तो नहीं हटाया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने यूएई से मैच खेला। उसके बाद पीसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नजम सेठी, रमीज़ राजा और मोहसिन नकवी थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली है, तो इस पे मामला रफा दफा हो गया। अब पाकिस्तान मीडिया में जो पीसीबी के मीडिया हैं, जो पीसीबी के अंडर मीडिया आते हैं, क्योंकि कुछ मीडिया हैं जो वो पीसीबी की बोली बोलते हैं, वहाँ पे उनकी जय जयकार हो रही है। बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने भारत को जवाब दे दिया, बीसीसीआई को घुटनों पर ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जबकि आप देखिए कि पीसीबी ने मोहसिन नकवी ने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से ही रिमूव करने की डिमांड की थी, जो कि नहीं मानी गई, और उनके मैच से ही रिमूव करने की डिमांड भी नहीं मानी गई। तो बाद में ये फिर कैसे घुटने टिकाना हुआ आईसीसी और बीसीसीआई, उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी गई। बाद में उनको बस पाकिस्तान की जनता को लॉलीपॉप देने के लिए ये माफ़ी वाली वीडियो चलाई गई, एंडी पाइक्रॉफ्ट को वहाँ पे बैठा के। उसमें ऑडियो भी नहीं है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, चलो वो तो बाद की बात है। लेकिन कुछ मीडिया पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से सवाल भी कर रहा है कि आपने सूर्य कुमार यादव से माफ़ी मंगवानी चाहिए थी, लेकिन आप एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे छुप गए। रमीज़ राजा ने ज़रूर सूर्य कुमार यादव का जिक्र किया, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो भारत और सूर्य कुमार यादव का कहीं जिक्र तक भी नहीं किया। वो भारत का जिक्र करने के लिए हिचका रहे थे। तो पाकिस्तान मीडिया, कुछ मीडिया मोहसिन नकवी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।